जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 10th मैथ और इसकी चैप्टर नंबर है 3 और एक्सरसाइज करेंगे 3.6। लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सॉल्व बाय इनवर्स मेथड। कुछ क्वेश्चन उसने दिए हैं, इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है बाय इनवर्स मेथड के जो मैट्रिक्स का इनवर्स का मेथड है उसके तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तो दो इक्वेशंस दी हुई हैं, 4x + 5y = 19 और दूसरी है 4x - 3y = -1। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। x का कोएफिशिएंट 2 है और ये लिख लिया, y का 5 है, इसको लिख ले, x का फिर 4 है और y का -3। और फिर हमने इनके वेरिएबल्स लिखने हैं, कौन कौन से वेरिएबल हैं, x और y, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनको भी हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है। इस तरह इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर लेना है। अब लेट कर लें कि ये जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स हमने बनाया था, अभी सर x और y का जो मैट्रिक्स बनाया था इसको a का नाम दे दें, ये जो x y है इसको कैपिटल X का नाम दे दें और ये दूसरी तरफ जो वैल्यू इसको b का नाम दे दिए। हमने जो फाइंड करनी है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ a इनवर्स अप्लाई कर दें, इधर भी a इनवर्स a और x और इधर भी a इनवर्स और b। अब एक मैट्रिक्स हो उसी के इन्वर्स से उसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। पीछे हम प्रूव करके आएँ कि इसका आंसर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई x और इज इक्वल टू a इनवर्स और b। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू a इनवर्स और b आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। अब डायरेक्ट भी इस ए को जब इधर लेके आएंगे तो इधर आकर ए इनवर्स हो जाएगा, तो लेकिन सिर्फ ये ख्याल करना है कि इधर ए पहले आ रहा है तो इधर बी से भी पहले ही इसको लिखना है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस तरह पूरे इसके स्टेप्स भी कर सकते हैं। अब इस पर हमने पहले फाइंड करना है ए का इनवर्स, तो ए इनवर्स इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है, पिछली एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन किए हैं कि 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये दोनों चीज़ें पहले हम फाइंड करेंगे, फिर इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ए का जो है हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का जो मैट्रिक्स था वो है 2 5 4 -3। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, -6, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई और सेंटर में अलामत माइनस की, 5 4 20 आ जाएगा। -6 और -20 ये हो जाएगा -26। ये ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें चाहिए इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए का जो हमारे पास है मैट्रिक्स वो है 2 5 4 -3। 2 और -3 की जगह चेंज कर देनी है, 5 और 4 की साइन चेंज कर देंगे, तो एडजॉइंट जो है वो आ जाएगा हमारे पास 2 और -3 की जगह चेंज कर दें और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। एडजॉइंट भी आ चुका है और इन्वर्स भी आ चुका है, डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, तो इसको आप पुट कर दें, ए इन्वर्स में पुट कर दें, ठीक है। ए इन्वर्स हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पे, इसको पुट कर लें। ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट, 1/a का डिटर्मिनेंट आया -26 और फिर है एडजॉइंट, एडजॉइंट आ गया -3 -5 -4 और 2, ये इसका एडजॉइंट आ जाएगा। इन्वर्स आ गया। अब ये जो इन्वर्स आया इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुटिंग इन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में इसको पुट कर दें तो वहाँ पर है x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स, ए इन्वर्स में ये वैल्यू सारी पुट कर देनी है आपने, 1/-26 -3 -5 -4 और 2 और मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, तो b की वैल्यू भी आपने पुट कर देनी। b की वैल्यू है 19 और -1, 19 और -1 यहाँ पे पुट कर दिया। x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/-26। अब इनको मल्टीप्लाई करें, -3 को 19 से -57, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5। अब नीचे वाली रो को आ जाएं, -4 को 19 से -76 और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा।
x इज़ इक्वल टू 1 ओवर -26, -57 में से 5 माइनस करना है तो -52 और -76 और -2 ये हो जाएगा -78 हो गया। अब x हमने किसको नाम दिया था, कैपिटल X हमने नाम दिया था x और y को, तो इसकी जगह पर x और y भी पुट कर दें। ठीक है, अब ये जो -26 है इसको अंदर अलग-अलग डिवाइड कर दें। -52 ओवर -26 -78 ओवर -26 आ जाएगा। x और y इज़ इक्वल टू, अब इनको कैंसिल करें तो 26 और 2 52, 26 और 3 78, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस मेथड को नाम देते हैं इन्वर्जन मेथड। ठीक है, इन्वर्स मेथड ऑफ मैथ्स इसका नाम देते हैं। इस तरीके से हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये पार्ट नंबर 2 है इसका 3x + 2y इज इक्वल टू 7, 5x - y इज इक्वल टू 16। तो x का कोफिशिएंट 3, y का 2, x का 5 और y का -1, और फिर आ जाएगा x और y और इज इक्वल टू आ गया 7 और 16। ठीक है, सारी वैल्यू को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख ली है। अब इनको नाम दे लें लेट, इसको नाम दें a का x और इज इक्वल टू b। हाँ जी, a को दूसरी तरफ ले जाएं, a उधर जाएगा तो a इनवर्स इस तरह लिखना है और b से पहले लिखना है, क्योंकि ये x से भी पहले है तो दूसरी तरफ b से भी इसको पहले आपने लिखना है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब a इनवर्स इसमें आ रहा है, उसको हमने फाइंड करना है, तो a इनवर्स होता है 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट और एडजाइंट ऑफ a आ जाएगा। a का डिटर्मिनेंट फाइंड करें। a का मैट्रिक्स है 3 2 5 और -1। 3 को -1 से -3, 5 2 10, तो ये -10 और -13 आ जाएगा। ठीक है, पहले इनको मल्टीप्लाई करना है फिर इनको मल्टीप्लाई करना है और दोनों मल्टीप्लाई के दरमियान माइनस का साइन आपने लगाना है। 3 को -1 से -3, फिर -5 to 10, तो -10 और -3 -13 आ गया। अब हमने फाइंड करना है इसका एडजाइंट ऑफ a। हाँ जी, एडजाइंट क्या आ जाएगा 3 और -1, इनकी जगह चेंज हो जाएगी, -1 और 3, 2 और 5 के साइन चेंज कर देने, -2 और -5 आ जाएगा, -1 -2 -5 और 3 आ गया। a का डिटर्मिनेंट भी आ गया है, एडजाइंट a भी आ गया, तो पुटिंग इन 1, इसको 1 में पुट कर दें। पुटिंग इन 1, पहले a इनवर्स में पुट करें, अभी 1 में नहीं हमने पुट करना, पहले इसको a इनवर्स में, तो a इनवर्स आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट आया -13 और इनटू एडजाइंट आ चुका है -1 -2 -5 और 3। अब इसको पुट करना है जी हमने, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 में पुट कर दें। जी 1 इक्वेशन थी कि x इज़ इक्वल टू a इनवर्स, तो a इनवर्स अब हमारे पास आ चुका है 1 ओवर -13 -1 -2 -1 -2 -5 और 3 और मल्टीप्लाई बाई b हमने कॉन्स्टेंट्स को नाम दिया था 7 और 16 आ जाएंगे। 1 ओवर -13 वैसे लिखेंगे, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, -1 को 7 से -7, -2 को 16 से मल्टीप्लाई तो ये -32, -5 को 7 से -35 और 3 को 16 से ये आ जाएगा 48। अब x हमने नाम दिया था किसको, कैपिटल X हमने नाम दिया था x और y को, तो इसकी जगह पर x और y भी लिख दें जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। 1 ओवर -13 -32 और -7 ये हो जाएगा -39 और 48 में से 35 माइनस करना है तो 13 आ जाएगा। -13 को अब अंदर डिवाइड कर दें, -39 ओवर -13, 13 ओवर -13। हाँ जी, तो कैंसिल कर दें, 3 आ जाएगा, ये 13 से 13 कैंसिल और -1 आ गया। और इधर हम नाम दे रहे हैं x और y, तो x की वैल्यू जो है वो 3 और y की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये इसका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 3, ऊपर वाली x की वैल्यू और नीचे वाली y की वैल्यू आ जाएगी।
जी नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर इसका 3। जी पार्ट नंबर 3 में है x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 9, 2x प्लस 7y इज़ इक्वल टू -4। x का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, y का -2, फिर 2 और फिर आ जाएगा 7। जी x और y और फिर आ गया 9 और -4। तो लेट कर लें, इसको हम नाम दे देते हैं a का, ये कैपिटल X और इज़ इक्वल टू b। a दूसरी तरफ जाएगा तो a इनवर्स b हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया इसको। तो इनवर्स का फार्मूला पहले हम लगाएंगे, 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। हाँ जी, अब a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो a का मैच है 1 - 2, 2 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई 7, ये माइनस फार्मूले वाली -2 को 2 से -4, तो 7 + 4 हो जाएगा और इज़ इक्वल टू आ गया 11। अब इसका एडजॉइंट ले लें, एडजॉइंट ऑफ a। हाँ जी, क्या करेंगे, 1 और 7 इसकी जगह चेंज हो जाएगी और इन दोनों के साइन चेंज, +2 और -2, दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब a इनवर्स के फार्मूले में पुट कर दें, 1/a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट 11 आया है और एडजॉइंट आ चुका है जी 7, 2, -2 और 1। पुटिंग इन 1, अब ये जो वैल्यू आई इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है हमने। इक्वेशन 1 है x इज़ इक्वल टू a इनवर्स, तो a इनवर्स आ गया हमारे पास 1/11, 7, 2, -2 और 1। ठीक है, मल्टीप्लाई ये b है, b की वैल्यू हमने नाम दिया था 9 और -4 का। x की जगह पर हम x और y लिख देंगे, या वैसे x लिखते जाएं, आखिर में जाके इसको पुट कर लें x और y इसकी जगह पर। हाँ जी, मल्टीप्लाई करना है अब इनको, मल्टीप्लाई करें अब इनको। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 और 4, 2 -8 हो जाएगा। -2 को 9 से -18 और 1 को -4 से -4 आ गया। x y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/11, 63 में से 8 55 हो जाएगा और -18 -4 ये -22 हो जाएगा। अब ये जो 11 है इसको अंदर डिवाइड कर दें दोनों वैल्यूज़ पर। हाँ जी, डिवाइड करेंगे 55/11 -22/11, एक्स वाई इज़ इक्वल टू आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा -2। तो x की वैल्यू आ गई है 5 और y की वैल्यू जो है वो आ गई -2 आ जाएगी। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका लास्ट पार्ट, इनवर्स मेथड का लास्ट पार्ट अब हम करेंगे। हाँ जी, 3x + 2y इज़ इक्वल टू 2 है, तो 3, 2, x का कोशेंट कुछ भी नहीं साथ लिखा हुआ तो 1 और y का -2, जिसका कोशेंट भी माइनस में हुआ तो माइनस साथ में लास्ट में लिखनी है। ठीक है, और वेरिएबल्स आ गए x y और कांस्टेंट का अलहदा एक मैट्रिक्स बन जाएगा 2 और -2। लेट कर लें इसको a, x और इज़ इक्वल टू b, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा a इनवर्स b और ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। a इनवर्स पहले फाइंड करना है, तो 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a आ जाएगा। अब a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो a का मैट्रिक्स है 3, 2, 1 और -2। 3 को -2 से -6, 2 को 1 से -2, तो ये हो जाएगा -8 आ गया। अब लें इसका एडजॉइंट। हाँ जी, अब हम इसका एडजॉइंट लेंगे, तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा जी इसका, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, -2 और 3, और इन दोनों के साइन चेंज कर दें। ये था 2 -2 हो जाएगा और 1 जो है ये -1 हो जाएगा। ये एडजॉइंट आ गया, तो a इनवर्स जो है वो आ गया 1/a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट -8 आया है और एडजॉइंट -2, -1 और 3, ये इसका आ जाएगा एडजॉइंट।
ए इनवर्स आ चुका है तो इसको पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन वन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन वन है हमारे पास x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू जो आई है वो है 1/-8 -2 -1 और 3 और मल्टीप्लाई, ठीक है, ये ए इनवर्स की वैल्यू लिखी है और मल्टीप्लाई इसको कर देना है बी की वैल्यू से, वो है 2 और -2। x की जगह पर पुट कर दें x और y, 1/-8 इनको मल्टीप्लाई कर ले, -2 को 2 से -4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 2 2 4, -1 को 2 से -2 3 2 -6 हो जाएगा। एक्स वाई इज़ इक्वल टू आ गया 1/-8, 4 -4 0, -2 -6 -8, -8 को अंदर डिवाइड कर दें, 0/-8 -8/-8, तो 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, तो ये आ गया 1। इधर है x और y। तो अब x की वैल्यू, ऊपर वाली जो वैल्यू लिखी होगी वो x की है और y की वैल्यू 1 आ गई। ये सारे क्वेश्चन थे, 4 पार्ट थे और ये थे इनवर्स मेथड के तहत। अब फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन वहाँ पर जो हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है वो हमने क्रैमर रूल इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब क्रैमर रूल से इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करेंगे, पहला काम तो आपने उसी तरह ही इनको ना कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स देने हैं, यानी इक्वेशंस को मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो x का 1, y का आ जाएगा 4, 2 और -1, फिर आ जाएगा x और y और फिर आ जाएगा 4 और 5। हाँ जी, लेट कर लें इसको, a का नाम दे लें, 1 4 2 और -1। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है, हाँ जी, 1 4 2 और -1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 4 2 8 -8, तो ये हो जाएगा -9, इसका डिटर्मिनेंट हो गया। फिर आपने एक डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जिसको नाम देना है ax का डिटर्मिनेंट, ठीक है। एक और डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जिसको क्या नाम देंगे, ax का। अब ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट होगा कि ये जो x के कोएफिशिएंट है ये नहीं लिखने आपने, x के कोएफिशिएंट आ रहे थे 1 और 2, ये नहीं आपने लिखने, इसकी जगह पर ये कांस्टेंट वैल्यूज़ पुट कर देनी है, 4 और 5। 1 और 2 की जगह पर ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी 4 और 5 ये पुट कर दी। y के कोएफिशिएंट वैसे ही लिखने हैं, 4 और -1, 4 और -1 आपने वैसे ही लिखने हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें, हाँ जी, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4, 5 4 20 हो जाएगा, -20 और -4 -24, दो माइनस वाली वैल्यूज़ आई थी तो ये प्लस हो गई। अब हमने इसी तरह एक और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जिसको नाम देंगे ay का डिटर्मिनेंट। अब ay में क्या करना है, जब ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आपने x वाली वैल्यूज़ जो है, x के जो कोएफिशिएंट है वो उसी तरह लिखने हैं, 1 और 2, y के जो कोएफिशिएंट थे इनकी जगह पर यही कांस्टेंट मैट्रिक्स लिख देना है, 4 और 5। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें, 1 को 5 से 5, 4 2 8, 5 -8 -3 हो जाएगा, ठीक है। 3 डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिए, एक तो कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, फिर आपने एक डिटर्मिनेंट निकाला जिसको ax का नाम दिया, उसमें आपने x के कोएफिशिएंट नहीं पुट करने, x के कोएफिशिएंट की जगह पर ये कांस्टेंट वैल्यूज़ पुट कर दी, y उसी तरह लिखे और इसका आपने डिटर्मिनेंट ले लिया। इसी तरह एक ay है, ay में y के कोएफिशिएंट नहीं आपने पुट करने, x के कोएफिशिएंट पुट करने हैं, y की जगह पर 4 और 5 लिखे, इसका भी डिटर्मिनेंट। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की और y की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, x इज़ इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और जब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। दोनों डिटर्मिनेंट्स को, ax और ay दोनों डिटर्मिनेंट्स को आपने a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। तो ax का डिटर्मिनेंट, ax ऊपर हमने निकाला वो आया -24 ओवर a का डिटर्मिनेंट हमने ऊपर निकाला था वो आया था -9, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यूज़ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, बाकियों को कैंसिल करें, 3 8 24 3 3 9, तो इसका आंसर जो है वो 8/3 आ जाएगा, x का आंसर आ गया। अब आ जाए ay की तरफ, ay का डिटर्मिनेंट आया है -3
और ए का डिटर्मिनेंट जो था वो है -9। 3 3 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1/3 के इक्वल आ गई। ये हमारे पास x और y दोनों के आंसर आ जाएंगे। जी नेक्स्ट है जी इसका सेकंड पार्ट में x + 2y = 7, 3x - 2y = -3। तो x का कोएफिशिएंट 1 है, y का 2 है, इधर x का 3 और y का आ जाएगा -2। फिर x और y और फिर हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ 7 है और -3। तो लेट इसी को सिर्फ नाम दे लें, a का नाम दे लिया 1 2 3 और -2। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लें, a का डिटर्मिनेंट 1 2 3 और -2। 1 को -2 से मल्टीप्लाई -2, 3 2 6, तो -2 और -6 ये -8 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने a का डिटर्मिनेंट लेना है जिसको नाम देंगे a x का डिटर्मिनेंट। तो जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बताया कि इसमें आपने x के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, ये x के कोएफिशिएंट है 1b और 3b। इनकी जगह पर आपने 7 और -3 पुट करना है, 7 और -3। y के कोएफिशिएंट वैसे ही 2 और -2। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें, 7 को -2 से -14, ये माइनस और एक फार्मूले वाली माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 2 6। -14 में से 8 को माइनस करना है तो ये हो जाए 3 2, यहाँ पे आएगा 6 और -14 में से 6 माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा। फिर आपने एक डिटर्मिनेंट फाइंड करना है a y का डिटर्मिनेंट। a y में x के कोएफिशिएंट वैसे ही लिखेंगे 1 और 3, जबकि जो अगले कोएफिशिएंट्स हैं y के 2 और -2, इसकी जगह पर आपने 7 और -3 पुट कर देना है। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें, 1 को -3 से -3, 7 को 3 से -21, तो ये हो जाएगा -24 हो गया। अब हमने आंसर फाइंड करने हैं। हाँ जी, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। जब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। हाँ जी, x = a, x का डिटर्मिनेंट वो आया -8 और a का डिटर्मिनेंट जो था वो भी -8 था, तो कैंसिल, x = 1 के आ जाएगा। a y का डिटर्मिनेंट -24 और a का डिटर्मिनेंट -8, 8 3 24, माइनस से माइनस भी कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ये आंसर आ गया, x = 1 और y = 3 के आ जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका थर्ड पार्ट। हाँ जी, थर्ड पार्ट में आ रहा है, कहता है कि 2x - 5y = -6 और 4x - 3y - 12, तो 2y का -5, x का फिर 4 और y का -3। हाँ जी, x और y और = पहला जो कांस्टेंट है -6, फिर -12 आ गया। हाँ जी, इसको आप लेट कर लें, a का नाम दे दें इसको 2 -5 4 और -3। अब a का डिटर्मिनेंट ले लें, 2 -5 4 और -3। -3 को 2 से -6, ये माइनस है, जब इसको फार्मूले वाली माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, 5 4 20, 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40। अब लेंगे a x का डिटर्मिनेंट, तो a x का डिटर्मिनेंट 2 और 4 की जगह पर हमने ये कांस्टेंट लिखने हैं, -6 -12, यानी x के कोएफिशिएंट नहीं लिखने, उसकी जगह पर हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ लिख दी। और y के कोएफिशिएंट वैसे ही -5 और -3, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस और माइनस प्लस, 6 3 18, माइनस माइनस प्लस, जब फार्मूले में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -12 5 हो जाएगा 16, तो 18 में से 60 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -42 के इक्वल आ जाएंगे। अब लेंगे a y का डिटर्मिनेंट, तो a y में हमने क्या करना है, y के कोएफिशिएंट जो हैं वो नहीं लिखने, x के उसी तरह लिखेंगे 2 और 4। y के कोएफिशिएंट -5 -3, इसकी जगह पर -6 और -12।
अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें, 2 को -12 से -24, ये माइनस और फार्मूले वाली माइनस प्लस 6 4 24, तो ये इज़ इक्वल टू 24 - 24 इज़ इक्वल टू 0 के आ जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं x की और y की वैल्यूज़। पहले x के लिए x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y के लिए y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। x का डिटर्मिनेंट वो आया -42 और a का डिटर्मिनेंट था 14, ये कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। y का डिटर्मिनेंट 0 है और a का डिटर्मिनेंट जो था वो 14, 0 ओवर 14, तो इज़ इक्वल टू ये 0 के आ जाएगा। x की वैल्यू -3 आ गई और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। जी लास्ट पार्ट है जी अब इस क्रैमर रूल का, उसमें वैल्यूज़ हमें दे दी हैं। कहता है कि 3x + 2y इज़ इक्वल टू -1, तो 3y का कोफिशिएंट 2, इधर x का कोफिशिएंट है 5 और y का 6, और फिर हम x और y पुट करेंगे और फिर है कांस्टेंट वैल्यूज़ -1 और 5। लेट करके इसको a का नाम दे दिया, 3 2 5 और 6। अब a का डिटर्मिनेंट 3 2 5 और 6 को 3 से 18, 5 2 10, ठीक है। पहले इनको मल्टीप्लाई किया है, फिर इनको मल्टीप्लाई और सेंटर में लामत माइनस की, 18 - 10 जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा। अब क्या करना है कि x का डिटर्मिनेंट लेना है, तो 3 और 5 x के कोफिशिएंट जो हैं 3 और 5, इनकी जगह पर हमने -1 और 5 पुट कर दिया, और y के वैसे लिखेंगे 2 और 6। डिटर्मिनेंट्स के साइन लगाने हैं, स्ट्रेट लाइंस लगानी है। 6 को -1 से -6, 5 2 10 हो जाएगा, -6 और -10 -16 आ गया। फिर लेना हमने y का डिटर्मिनेंट। y में x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो उसी तरह लिखेंगे, 3 और 5। y के जो कोफिशिएंट है 2 और 6, इसकी जगह पर -1 और 5 पुट करने। तो 3 को 5 से 15, माइनस प्लस, 5 को 1 से मल्टीप्लाई, ये 5 आ जाएगा, तो ये इज़ इक्वल टू किसके आ गया, 20 के आ जाएगा। हाँ जी, अब हम फाइंड करते हैं x और y की वैल्यूज़। तो x के लिए हमने फार्मूला अप्लाई करना है, x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और y की वैल्यू के लिए y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। x का डिटर्मिनेंट आया हमारे पास -16 और a का डिटर्मिनेंट था 8, तो x की वैल्यू 8 2 16, x इज़ इक्वल टू -2 के आ जाएगा। हाँ जी, y का डिटर्मिनेंट वो है 20 और a का डिटर्मिनेंट जो है वो है 8, तो 4 5 20 4 2 8, तो y की वैल्यू जो है वो इज़ इक्वल टू आ जाएगी 5/2 के इक्वल आ जाएगी। थैंक यू जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं 3.6 एक्सरसाइज के, ये बेसिकली एप्लीकेशन है मैट्रिसेस की, और इसमें हमने मैट्रिसेस को यूज़ करके रोज़मर्रा जो होते हैं मामलात होते हैं जिनमें मैथ इन्वॉल्व होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिसेस की मदद से, उस तरह के ये क्वेश्चन है। तो ये मैंने पहले से सॉल्व किए हुए हैं, इसलिए अब हम इनकी पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और पहले से सॉल्व किए वहाँ से मैं आपको इनको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूँगा। थर्ड क्वेश्चन है, कहता है कि एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर wants to determine the current in two branches A and B of a simple electrical circuit. The system of the equation is, अब इसमें उसने इक्वेशन खुद ही दी हुई हैं, x + y इज़ इक्वल टू 7 और 2x - y इज़ इक्वल टू 2 है। कहता है कि वेयर x इज़ करंट इन ब्रांच A एंड y इज़ करंट इन ब्रांच B, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो इसमें इक्वेशन उसने खुद ही दी हुई थी, x + y इज़ इक्वल टू 7, 2x - y इज़ इक्वल टू 2। तो आप अब इसको किसी भी तरह हल कर सकते हैं, इन्वर्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्रैमर रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन जो क्रैमर रूल से ही सॉल्व किए हैं, क्योंकि इससे सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होता है। तो सबसे पहले इसको क्या किया, मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लिया। इस x का कोफिशिएंट 1 है, y का भी 1 है, इस x का 2 है और y का -1 आ गया, ठीक है। x और y लिखा, 7 और 2, सेम उसी तरह जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं अपने जो थे क्रैमर रूल वाले।
लेट कर लिया कि ये जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है इसको ए का नाम दे दिया। अब इसका हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट ले लें। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, 1 1 2 -1 और स्ट्रेट लाइन्स लगा दी। 1 को -1 से मल्टीप्लाई -1, 2 को 1 से 2। ये जो माइनस आ रहा है ये फार्मूले में क्या है, जैसे कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि दोनों वैल्यूज़ को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो सेंटर में जो अलामत लगानी है वो माइनस की लगानी है। तो -2 -1 -3 आ जाएगा। फिर हमने फाइंड करना है ए एक्स। तो ए एक्स में क्या करते हैं हम, जो एक्स के कोफिशिएंट होते हैं वो नहीं लिखने, उनकी जगह पर हमने क्या करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पर थी हमारे पास 7 और 2 एक कांस्टेंट वैल्यू, ये हमने एक्स के कोफिशिएंट की जगह पे लिख देनी है। तो जब इसको एक्स के कोफिशिएंट की जगह पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा 7 2। वाई के कोफिशिएंट जो थे वो वैसे लिखे 1 और -1। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 7 को -1 से -7 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। -7 -2 तो ये इज़ इक्वल टू -9। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो उसमें 1 और 2 जो था ए का जो कोफिशिएंट है, एक्स के जो कोफिशिएंट है वो वैसे ही लिखेंगे 1 और 2, जबकि वाई के कोफिशिएंट की जगह पर हमने 7 और 2 पुट कर देना है। तो इसका भी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें। 2 को 1 से 2, 2 7 14 और साइन जो हमने यूज़ करना है वो माइनस का, तो -12। अब हमने x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू -9 और a के डिटर्मिनेंट की -3 आई है, तो डिवाइड करेंगे तो इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह y के लिए फार्मूला बन जाएगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू -12 आई है तो a का डिटर्मिनेंट -3 था, उस पर डिवाइड किया तो इज़ इक्वल टू 4। तो करंट इन ब्रांच ए का जो करंट है वो हो जाएगा 3 और करंट इन ब्रांच बी वो हो जाएगा 4। ये इसका आंसर आ जाना है। इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल। 3 फोर्सेस हैं जो कि एक पार्टिकल पर अमल कर रही हैं एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। वो कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में होंगी। कब होंगी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। अगर तीनों फोर्सेस का सम जो है वो 0 के इक्वल हो तो वो इक्विलिब्रियम में होंगी। अब F1 की वैल्यू भी दी हुई है, F2 भी दी है और F3 भी दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो कंडीशन उसने दी हुई है वही हमने यूज़ करनी है और यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। अच्छा, अब ये जो 0 है इसको आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं सेम ऑर्डर से, जैसे F1 F2 F3 इन सब का ऑर्डर सेम है, यानी 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो इसी तरह अपने 0 को भी 2 रोज़ और 1 कॉलम लिख लेने। इनको प्लस कर लें, 8 -2 प्लस y आ जाएगा, x -7 और -1 आ गया। 8 -2 जो है वो 6 के इक्वल आ जाएगा, प्लस y वैसे ही x -7 -1 -8 हो जाएगा। अब क्योंकि इक्वल मैट्रिसेस हैं तो इक्वल में दोनों को कंपेयर कर दें। 6 + y इज़ इक्वल टू 0 और x -8 इज़ इक्वल टू 0। +6 इधर आकर -6 और -8 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 2 सपोर्ट बीम्स ए एंड बी आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन। 2 बीम्स हैं, सपोर्टिंग बीम्स हैं, तो उन दोनों को जो वो होल्ड कर रहे हैं अप अ कंबाइंड लोड 100 किलो न्यूटन उन्होंने लोड उठाया हुआ है। ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए का लोड जो है वो ट्वाइस है एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बीम बी, और बीम बी पर जो है वो 3 टाइम्स है, इक्वल टू 40 किलो न्यूटन। अगर ए का ट्वाइस कर दें और बी का थ्राइस कर दें, 3 टाइम्स कर दें, तो ये दोनों का सम होकर 240 किलो न्यूटन के बराबर आ जाते हैं। फाइंड लोड ऑफ बीम ए एंड बीम बी यूजिंग मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हमने दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इसको x और y की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। लेट कर लें, सोल्यूशन है इसका कि लेट लोड ऑन बीम a जो है वो x हो जाएगा और लोड ऑन बीम b जो है उसको हमने y। अब पहली कंडीशन क्या थी, कहते हैं कि दोनों का जो कंबाइन लोड है वो 100 किलो न्यूटन के बराबर है। तो कंबाइन का मतलब क्या होता है, कंबाइन का मतलब होता है ऐड कर देना। दोनों को ऐड कर देंगे, x + y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 100 के। फिर है इसकी सेकंड कंडीशन में उसने कहा है ट्वाइस द लोड ऑन बीम ए पर ट्वाइस करना है एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बी, और बी का 3 टाइम्स लेना है। तो जो ए पर लोड है यानी एक्स उसका ट्वाइस कर लिया, बी पर जो लोड यानी वाई है उसको हमने 3 टाइम्स कर लिया, तो ये 240 के इक्वल है।
तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, वाई का भी 1 है, इस एक्स का 2 है, वाई का 3 है, फिर एक्स वाई लिखा, फिर 100 और 240 यानी कांस्टेंट वैल्यूज लिख ली। लेट कर लिए, इसको ए के डिटर्मिनेंट का नाम दे दें 1 1 2 3। इसको सॉल्व कर लें। 3 को 1 से 3, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 माइनस 2 तो इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1 के। ठीक है, अब हमने इसको मज़ीद जो है वो क्रैमर रूल अप्लाई करना है। तो पहले हम देखेंगे कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट, हाँ जी, ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है, एक्स के जो कोएफिशिएंट थे उनकी जगह पर हमने कांस्टेंट वैल्यूज़ 100 और 240 ये पुट कर दी हैं। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ पीछे हमने लिखी हुई हैं। तो इसको सॉल्व करें। 3 को 100 से मल्टीप्लाई 300 माइनस 240 को 1 से 240 तो ये 60 के इक्वल आ गया। फिर ए वाई, एक्स के कोएफिशिएंट वैसे ही लिखे 1 और 2, जबकि वाई के कोएफिशिएंट की जगह पर हमने पुट कर दी जो वैल्यूज़ थी कांस्टेंट वैल्यूज़ 100 एंड 240। तो 240 को 1 से मल्टीप्लाई 240, 2 को 100 से मल्टीप्लाई 200, 240 में से 200 माइनस कर दें तो ये 40 आ गया। हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू, तो एक्स के लिए हमने फार्मूला इस्तेमाल करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का, तो 60, ए का डिटर्मिनेंट ऊपर हमने सॉल्व किया था उधर तो वो 1 आया था, तो 60 ओवर 1 इज़ इक्वल टू 60 आ जाएगा। वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट 40 ओवर 1 तो ये इज़ इक्वल टू 40 के आ गया। ठीक है, तो एक्स हमने कहा था कि वो लोड है बीम ए के ऊपर, तो बीम ए का जो लोड है वो 60 किलो न्यूटन आ जाएगा और बीम बी का जो लोड है वो 40 किलो न्यूटन आ जाएगा। किलो न्यूटन उसने यूनिट खुद क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो वहाँ से अब अपने जो आपका आंसर आएगा उसके साथ यूनिट किलो न्यूटन जो है वो इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट आ जाएं जी, क्वेश्चन नंबर है 6, लेंथी इसकी स्टेटमेंट है काफ़ी। कहता है कि इन अ 2D गेम वर्ल्ड 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ। 2 किरदार हैं, 2 कैरेक्टर हैं, वो एक सेम स्ट्रेट पाथ पर जो है वो मूव कर रहे हैं। 1 कैरेक्टर मूव अलोंग अ लाइन वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजेंटल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज़ 5। कहता है कि एक जो है कैरेक्टर वो इस तरह मूव कर रहा है इस लाइन पर, वेयर द टोटल ऑफ ट्वाइस देयर हॉरिजेंटल पोजीशन, उसकी जो हॉरिजेंटल पोजीशन है वर्टिकल पोजीशन से 5 टाइम्स है। वाइल अदर मूव्स अलोंग अ लाइन, जबकि दूसरे जो हम एक लाइन पर मूव करें, देयर हॉरिजेंटल पोजीशन इज़ 1 मोर दैन देयर वर्टिकल पोजीशन। तो कहता है कि हॉरिजेंटल पोजीशन जो है वो वर्टिकल पोजीशन से 1 मोर है, एक ज़्यादा है। फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पहले आप नाम दे लें कि जो हॉरिजेंटल पोजीशन पर कैरेक्टर है उसको एक्स का नाम दे दिया, जो वर्टिकल पोजीशन पर है उसको वाई का नाम दे दिया। अब ये फर्स्ट कंडीशन ये बन जाएगी, उसने कहा था हॉरिजेंटल जो है वो ट्वाइस है वर्टिकल से तो इज़ इक्वल टू 5, और फिर हॉरिजेंटल जो है वो ग्रेटर दैन है वर्टिकल से बाई 1, तो इसको हमने एक्स को 1 के हिसाब से ग्रेटर है तो एक्स पॉजिटिव में और वाई नेगेटिव में लिख लेना है। ठीक है, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि हॉरिजेंटल ग्रेटर दैन है वर्टिकल से बाई 1, तो पहले इस तरह लिख लें एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस वाई, फिर यहाँ से वाई इधर आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें, एक्स का कोएफिशिएंट 2, वाई का 1, एक्स का 1 और वाई का -1, एक्स वाई 5 और 1। अब इसको हमने नाम दे देना है ए का, तो ए का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लें। ठीक है, लेट हमने कोएफिशिएंट्स का जो है मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया 2 1 1 -1, 2 को -1 से -2, 1 को 1 से -1, तो 2 -1 ये वैल्यू आ जाएगी -3 के इक्वल आ गई। फिर हमने ए एक्स फाइंड करना है, तो 2 और 1 एक्स के कोएफिशिएंट हैं, इसकी जगह पर हमने 5 और 1 जो कांस्टेंट वैल्यूज़ थी वो पुट कर दी। 5 को -1 से -5, 1 को 1 से -1 तो ये -6 आ गया। ए वाई में एक्स का कोएफिशिएंट वैसे ही लिखा 2 और 1, वाई के जो कोएफिशिएंट थे 1 और -1 उसको रिप्लेस कर दिया 5 और 1 के साथ। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें, 2 5 को 1 से -5 इज़ इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, तो एक्स आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स की वैल्यू -6, ए का डिटर्मिनेंट -3 है तो इज़ इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू आ गई है वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट -3 ओवर -3 तो ये 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू जो है वो 2 आ गई और वाई की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये इसके पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। जी, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 2 years ago अ मैन वाज 5 times एज ओल्ड एज हिज सन वाज। कहता है कि 2 साल पहले जो है एक आदमी अपने जो उसका बेटा है उससे 5 टाइम्स जो था वो उसकी उम्र ज़्यादा थी, ठीक है। 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन वाज। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो वो अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा जो है वो ओल्ड हो जाएगा, 3 गुना ज़्यादा एज हो जाएगी 6 साल बाद। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो है वो एक्स है, प्रेजेंट एज ऑफ जो सन है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रेजेंट एज ऑफ सन वो हमने ले ली वाई। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ पर देखें, कहता है कि 2 years ago, 2 साल पहले, यानी 2 साल हमने पीछे जाना है। तो इसलिए हमने फर्स्ट कंडीशन इस तरह बनानी है, जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर है उसमें से भी 2 को माइनस कर देना है, 2 years बिफोर आ जाएगा, 2 साल पहले। और जो सन की एज है उसमें से भी 2 years जो है वो माइनस कर देने हैं। x माइनस 2 यानी जो फादर की एज है वो 5 टाइम्स है किसके, उसके सन की एज से। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर ले, इक्वेशन बना लें। x माइनस 2, 5 को अंदर मल्टीप्लाई 5y, 5 को -2 से -10। तो वेरिएबल्स एक तरफ की है, x माइनस 5y, -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, और ये आ गया -8 के इक्वल। सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है कि आफ्टर 6 ईयर, यानी 6 साल बाद, जो 6 साल मज़ीद आएंगे। अब ये 6 साल बाद आना है तो दोनों तरफ 6 को प्लस कर दिया, फादर की प्रेजेंट एज में भी और सन की प्रेजेंट एज में भी। कंडीशन क्या है? कहता है कि 6 साल बाद जो फादर की एज होगी वो उसके बेटे की एज का 3 टाइम्स होगी। तो जैसे पिछली इक्वेशन में हमने 5 लिखा था, यहाँ पर हमने क्या किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 18 माइनस 6। और फिर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो दोनों इक्वेशन लिख ली। पहली आ गई x माइनस 5y इज इक्वल टू -8, और दूसरी आ गई x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 के आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाई मैट्रिक्स। तो क्वोशिएंट लिखें, 1 माइनस 5, 1 माइनस 3, XY -8 और 12 आ गया। ए को हमने नाम दिया 1 माइनस 5, 1 माइनस 3, ए का डिटर्मिनेंट ले लिया -3, ये माइनस और फार्मूले वाली माइनस प्लस हो गए। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल आ गई, ठीक है, ये 2 आ जाएगा। ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो 1 और 1 की जगह पर ये कांस्टेंट वैल्यू -8 और 12 हमने पुट कर दी। -5 -3, माइनस माइनस प्लस 8 3 24, माइनस और फार्मूले वाली माइनस ये भी प्लस 12 5 60, तो ये आ गया 84 के इक्वल। फिर हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है तो एक्स के कोफिशिएंट वैसे ही लिखेंगे, जो वाई के कोफिशिएंट उनकी जगह पर कांस्टेंट वैल्यू -8 और 12 पुट कर दी। 12 माइनस माइनस प्लस 8, तो ये आ गया किसके इक्वल आ जाएगा? ये 20 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 20 के इक्वल। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के लिए फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, 84/2 और 42 आ जाएगा। y के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट 20/2, तो ये आ गया 10। प्रेजेंट एज ऑफ फादर जो है वो आ गई हमारे पास 42 ईयर्स, ठीक है। ऊपर वाली जो 42 आई है ये फादर की है और 10 जो है ये सन की है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर 42 ईयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ सन इज़ 10 ईयर आ जाएगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि 2 cities आर 44 किलोमीटर, 2 सिटीज़ के दरमियान जो फासला है वो 44 किलोमीटर का है। अपार्ट एंड स्टार्ट आउट द सेम टाइम, इफ़ दे गो टूवर्ड वन अनदर दे मीट इन 2 hours। कहता है कि 2 लोग उसकी तरफ आ रहे हैं सिटी की तरफ, और अगर वो एक दूसरे की तरफ आएँ तो एक दूसरे की तरफ जब वो आते हैं तो उनको जो टाइम लगता है वो 2 hours लगते हैं। इफ़ दे गो इन सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाएं, दोनों साइकिलिस्ट फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर इन 1/2 hours, फाइंड देयर स्पीड्स बाय यूजिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को इस्तेमाल करके हमने स्पीड। कहता है कि 2 साइकिलिस्ट हैं और दोनों के दरमियान फासला 44 किलोमीटर है, ठीक है। अगर तो वो
एक दूसरे की तरफ मूव करें तो 2 घंटे लगेंगे और वो 44 किलोमीटर कवर कर लेंगे और आपस में मिल जाएंगे अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, यानी एक दूसरे की तरफ आएंगे। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव करें तो फिर जो एक फास्टर है और एक स्लोअर है उनको 7/1/2 आवर्स लगेंगे एक दूसरे से मिलने के लिए, ओवरटेक करने के लिए। फाइंड देयर स्पीड बाय यूजिंग मैट्रिसेस, तो हमने मैट्रिसेस के साथ, ठीक है। तो जो फास्टर स्पीड है वो हमने x लेट कर ली है और जो स्लोएस्ट है वो हमने y लेट कर ली है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन कहता है कि अगर वो एक दूसरे की तरफ आएँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर साइकिल A है और दूसरा जो है वो साइकिल B है। अगर ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, ठीक है, इस तरह ऑपोजिट एक दूसरे के मूव करेंगे तो ये 2 घंटे में आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। 44 किलोमीटर का जो फासला है वो 2 घंटे में कवर कर लेंगे। अब इस कंडीशन को आपने इस तरह लिखना है 2 × x + y = 44। तो 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ये 22 आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, एक फास्ट है एक स्लो है, ठीक है, यानी जो ए साइकिलिस्ट है वो भी उस तरफ को मूव करें और बी जो है वो भी उसी तरफ को मूव करें। अब ए की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, बी की कम है, तो ए ज़्यादा स्पीड से चलता हो बी की तरफ आएगा तो इनको 7.5 आवर्स लगेंगे, फिर वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, यहाँ पर आकर मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए उनको 7.5 आवर्स लगेंगे। तो इसको भी इक्वेशन में चेंज करें, ये 7 × 14 + 1 15/2, 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 88, 15 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 15x - 15y, ये 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया तो ये 88 के इक्वल आ गया। दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं जी। दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं जी। x + y = 22, 15x - 88 है। मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखा, तो मैट्रिसेस की फॉर्म में जब इनको हमने पुट किया तो a नाम दे दिया इसको, 1 15 1 - 15 सॉल्व कर लें। -15 को 1 से -15, 15 को 1 से 15, लेकिन फार्मूले वाली माइनस यहाँ पर आ जाएगी तो ये -30 हो जाएगा, ठीक है। अब ax का डिटर्मिनेंट है तो 1 और 15 की जगह पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू 28 और 88, 22 और 88 है वो पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लें, -30, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। -15 को जब 22 से मल्टीप्लाई करना है तो कैलकुलेटर पर इसको मल्टीप्लाई कर लें जी। कैलकुलेटर पर इसको मल्टीप्लाई करें -15 को 22 से तो ये -330 और 88 को 1 से -88, दोनों माइनस वाली प्लस हो गई, -418 आ जाएगा। ay है, x की वैल्यू तो वैसे ही लिखी, ठीक है। y के कोफिशिएंट 1 और -15 की जगह पर 22 और 18 पुट कर दिया। 88 को 1 से 88, 22 को 15 से -330 तो ये -242 आ जाएगा, 88 में से माइनस करेंगे। तो अब हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है, पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो x के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ये वाला फार्मूला आ जाएगा ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, -418 ओवर -30, ax की वैल्यू -418 है, a की -30 है तो ये 13.9 आ जाएगा। फिर जब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, -242 ओवर -30 तो ये आ जाएगा 8.07। ये x जो है ये फास्टेस्ट साइकिलिस्ट आ जाएगा और y जो है ये स्लोअर साइकिलिस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। कहता है द न्यूमिरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 7 लेस दैन द डिनोमिनेटर। कहता है जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से 7 टाइम लेस है। इफ़ न्यूमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाई 3, अगर न्यूमिनेटर में 3 का इजाफा, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसिल। तो कहता है कि नई फ्रैक्शन कैंसिल हो सकती है बाई कैंसिल डाउन टू 3/4। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन हमने फाइंड करनी है। लेट कर लिया न्यूमिनेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी? कहता है न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 7 लेस दैन द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 7 लेस है, तो इसको हमने इस तरह लिखना है, x न्यूमिनेटर है, y डिनोमिनेटर है, x जो है वो लेस है 7 तो -7 कर दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन बना लें, x - y = -7। और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन कहता है कि जैसे ही x में हम 3 टाइम इंक्रीज़ करते हैं तो वो कैंसिल हो सकती है, यानी अगर कैंसिल होगी तो हम y से डिवाइड करना है यहाँ पर,
ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें कि क्योंकि उसने कहा कि कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल का मतलब होगा कि जो दूसरी फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर है, वो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेंगे। अब 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 4x प्लस 12 आ जाएगा और ये 3y आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो है इसकी भी एक इक्वेशन बन जाएगी। हाँ जी, इक्वेशन क्या बन गई, 4x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 3y, 4x माइनस 3y तो इज़ इक्वल टू माइनस 12 क्या आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस आ गई, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू माइनस 7 और 4x माइनस 3y इज़ इक्वल टू माइनस 12। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। हाँ जी, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया, 1 माइनस 1 4 माइनस 3 x और y, और कांस्टेंट वैल्यूज़ आ गई माइनस 7 माइनस 12। तो पहले हम a को सॉल्व करेंगे, a माइनस 3 को 1 से माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया। फिर a x का डिटर्मिनेंट लेना है, तो a x में हम x के जो कोफिशेंट हैं उनकी जगह पर माइनस 7 माइनस 12 पुट कर दिया, माइनस 1 माइनस 3 y के कोफिशेंट वैसे ही, ये माइनस माइनस प्लस 7 3 21, ये माइनस प्लस, फिर एक फार्मूले वाली माइनस लिखेंगे तो ये माइनस 21 में से 12 माइनस किया तो इज़ इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये 9 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखनी है आपने, 9 लिखना है यहाँ पे। ए वाई का डिटर्मिनेंट, एक्स के कोफिशेंट वैसे ही लिखे 1 और 4, वाई के कोफिशेंट माइनस 7 माइनस 12 है, माइनस 12 को 1 से माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 28 में से 12 माइनस किया तो ये 16 आ जाएगा। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ए एक्स की वैल्यू 9 आई है, 9, और a का डिटर्मिनेंट 1 आया था तो ये 9 आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट 16 ओवर 1 तो ये 16। अब उसने पूछा था कि फाइंड द फ्रैक्शन फाइंड करनी है, तो फ्रैक्शन में हमने x न्यूमिनेटर है और y डिनोमिनेटर है, x की वैल्यू 9 आई है, y की 16, तो इनको डिवाइड की फॉर्म में लिख रहे हैं, 9 ओवर 16 आ जाएगा। ये थी हमारी 3.6, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तमाम के तमाम क्वेश्चन जो इसमें लॉन्ग में आने वाले हैं।